नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोदी सरकार एक्शन में आ गई है क्या। वो पंजाब की गवर्नमेंट को हटाने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको मैं इंफॉर्मेशन थोड़ा बता दूं कि कल मोदी जी जो है वो फिरोजपुर पंजाब में जो पड़ता है वहाँ पे वो पब्लिक मीटिंग के लिए गए थे। और फिर कई जगह उनको कुछ प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करना था और शहीद स्मारक जो बना था उनका भी उन्होंने उनका उद्घाटन करना था। लेकिन वेदर खराब होते और के कारण जो है वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा सके और रूट चेंज करके बाय रोड गए। तो रास्ते में ही उनका जो है ब्लॉक कर दिया गया रास्ता को, जो सो कॉल्ड वहाँ पे जो फार्मर थे उसके थ्रू। और वो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, उसी को लेके बहुत ही इशू हो गई है। और ये इशू जो है पूरे इंडिया में फेमस हो गई है और हर के जवान पे जो है ना ये इशू चल रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी लैप्स क्यों हो गया। और ये अगर थोड़ा से भी ज्यादा बढ़ता तो उनकी जान पे खतरा हो सकता था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर थे और जिस ओवरब्रिज पे वो फंसे हुए थे 20 से 30 मिनट आसपास तक, उस ओवरब्रिज से पाकिस्तान नियरली जो है 20 किलोमीटर पड़ता है। तो हो सकता था कि एक चाल भी हो सकता था। और वहाँ का खालसा ग्रुप जो है, खालिस्तान वाले हैं, वो सबका चाल भी हो सकता था गवर्नमेंट से मिलके, क्योंकि वहाँ पे जो भी सो कॉल्ड फार्मर थे वो सपोर्ट उनको मिल रहा था पुलिस के द्वारा। क्योंकि वीडियो में देखा गया कि जो प्रोटेस्टर थे वो उनके सामने उनके उससे मिलजुल के वो चाय पी रहे हैं पुलिस वाले। और फिर प्रोटेस्टर वाले बोल रहे हैं कि जो है मुझे मुझे पता नहीं था, 20 मिनट्स जस्ट पहले उनको पता चला कि उनको प्राइम मिनिस्टर उससे गुजरने वाले। तो ये सब लेके पाकिस्तान जो है से अगर कनेक्टिविटी हो सकती थी तो ड्रोन के द्वारा उन पे हमला भी हो सकता था, क्योंकि बहुत नजदीक थी, 20 किलोमीटर के आसपास ही पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता वहां से। तो ये सब बड़ा जो है ना बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस ये सिक्योरिटी लैब्स हो सकता था। इसी को लेके जो है बड़े पूरे जोर से पूरे इंडिया में फेमस जो है ये हर के बात पे आ रही है, हर के मुंह पे आ रही है कितना लैब्स क्यों हो रहा है। आज जो है सुबह में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी और उनको जो है प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके उनका हाल चाल पूछा। तो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने खुद बोला कि मैं खुद आके अपना कंडीशन बताता हूँ। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद आके कंडीशन उनको बताया और इस पे बहुत ही बड़ी चिंता व्यक्त किया प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे प्रेसिडेंट ने। मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बहुत गहरी रूप से चिंता व्यक्त की सिक्योरिटी लैब्स को। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है। और साथ में जो है होम मिनिस्ट्री ने भी कई तरह से रिपोर्ट मांगी है पुलिस से, वहां से पुलिस डिपार्टमेंट से और होम मिनिस्ट्री से और पंजाब गवर्नमेंट का। और साथ ये एक नया अपडेट ये भी है कि पीआईएल फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके। तो ऐसा हो सकता है कि जो है ये एक राष्ट्रपति शासन की तरफ स्टेप बढ़ रहा है, क्योंकि जो एक तरफ है वहाँ के होम मिनिस्टर हैं पंजाब के या फिर चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, वो बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी लैब्स नहीं था, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, या फिर जो है ना चन्नी जो है वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ का जो एग्रीकल्चर जो भी वहाँ पे फार्मर थे, जो इंडियन जो है मूवमेंट का या भारतीय किसान के नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था कि जो है प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं। हमें जो है वहां पे रोक के रखा गया, हमको रोक दिया गया जिस रास्ते से प्राइम मिनिस्टर जाने वाले थे। और वहां पे जो रोक के रखा गया, यही कारण से प्राइम मिनिस्टर का वापसी हुई है। हमने हमारा उसमें कोई मूवमेंट नहीं है या हमारा कोई जो है एक्टिविटी नहीं है। मैं तो वहां पे डीसी के पास ऑफिस में जाने वाला था, मीन्स वहां का डीसी का जो ऑफिस था उस ऑफिस में ये लोग एजुटेशन करने वाले थे, जो वहाँ के फार्मर। तो स्टेटमेंट सबके अलग अलग जो है ना डाइवर्ट हो रहे हैं।
साथ ही जो है ना वहाँ का जो है विधायक जो है फिरोजपुर का वो अलग स्टेटमेंट दे रहा है, या फिर जो है सीएम जो है उनका अलग स्टेटमेंट है, उसका जो होम मिनिस्टर है उसका अलग स्टेटमेंट है, किसी का स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा। और फिर वहाँ का एसएसपी है, उनका अलग जो है एक्टिविटी है। और आप अगर देखा हो जो वहाँ का सीएम जो बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं था जो है सीएम वहाँ पीएम का जो है मूवमेंट कैसे होगा, वहाँ का जो भी होम मिनिस्टर है वो भी बोल रहे हैं पंजाब के जो जो पता नहीं था, डीजी का नाम भी बोल रहे हैं पता नहीं था। लेकिन वहाँ पे 1 जनवरी से 4 जनवरी तक का अगर मूवमेंट देखेंगे लेटर का, जो भी ऑथेंटिक मैनुअल पास हुआ है यहाँ एसपीजी की तरफ से, और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर का जो एडीजीपी है, वो लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी है, वो अपने नीचे वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं, एसएसपी हो एसपी हो या अदर ऑफिसर्स हो, सारे को वो 1 जनवरी से लेके 4 जनवरी तक का उन्होंने मैनुअल पास किया है। इसमें 4 मैनुअल है, प्रत्येक डे को मैनुअल पास किया गया, और मैनुअल में बताया गया है और 1 जनवरी के मैनुअल में कि क्या मूवमेंट हो सकता है, बारिश हो सकती है तो जो टॉपर से नहीं जाएंगे, और फिर जो है बाहर रोड जाएंगे। 2 मैनुअल रोड तारीख की मैनुअल में दिया गया है कि हो सकता है जो है ना हजारों में उनका विरोध हो सकता है, तो ऐसे रूट का सिलेक्शन किया जाएगा जाए कि जिससे कि उनको जो है ना वो विरोध का सामना नहीं करना पड़े, और फिर वो जो भी उनका प्लानिंग था पहले से फिक्स की पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने का, या फिर जो है ना जो भी गवर्नमेंट का शिलान्यास करने का प्रोजेक्ट का, या फिर ऐसे शहीद स्मारक का उनको जो है वो उनको ओपनिंग करना था, तो वो सब लेके सारा मैनुअल उनको उनके पास है और वो इशू कर रहे हैं। तो फिर वहाँ का जो सीएम है मिस्टर चन्नी, वो कैसे बैक जा सकते हैं और कैसे हो। अभी कल उन्होंने बोला कि जो है ना मुझे जो है कोरोना होने के कागज जो है या कोरोना का होने की शंका, क्वारंटाइन होने के कागज जो है ना मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने नहीं गया। लेकिन आज वो आज तक के जो है जो भी जर्नलिस्ट है और या प्रेस रिपोर्टर है उसके साथ में जाके वो गाड़ी पे बैठ के विदाउट मास्क उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो कल और आज में उनका जो है क्या कोरोना ठीक हो गया। ऐसे भी प्रोटोकॉल है कि जो भी सीएम होते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो ऑफिशियली विजिटिंग हो या नॉन ऑफिशियली विजिटिंग हो, स्टेट में प्राइम मिनिस्टर से मिल के वो एयरपोर्ट पे मिले, और उनका जो है जो भी रेस्पेक्ट होता है प्रोटोकॉल के थ्रू रेस्पेक्ट करे। फिर डीजीपी या डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वो भी वहां पर है। लेकिन इस मीटिंग इनके प्राइम मिनिस्टर के साथ में ना तो डीजीपी था ना तो चीफ सेक्रेटरी था। इस पहले इन लोग का प्लानिंग था कि इस तरह का होने वाला है, इस तरह का करना है। तो ये सब लेके जो है सब पता चलता है कि बहुत ही ये लोग का प्री प्लान्ड जो है ना इस तरह से सिक्योरिटी लैब्स करवाना था, और आगे भी ये सिक्योरिटी लैब्स बढ़ सकता था अगर वो वहाँ पे एसपीजी वाले कंट्रोल नहीं करते, या फिर वो लोग जो है वापस इमीडिएट डिसीजन लेके वापस जो इन्होंने हो गए, तो ये वापस अगर नहीं होते तो आगे भी इस सिक्योरिटी लैब्स के रूप में जो है ना ये ज्यादा घटना हो सकती थी। तो यही सब लेके अभी जो है ना सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो लोग जो है इसमें गंभीरता से सोचने लगे। और आज सुबह में जो है सिक्योरिटी काउंसिल का जो मीटिंग होती है कैबिनेट का, उसकी भी मीटिंग हुई, और उसके मीटिंग में भी कुछ डिसीजन लगे लेके लिया गया। और इस डिसीजन के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर चीफ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं और अपना सार बताते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कंसर्न होते हैं बहुत ज्यादा, और बोलते हैं कि ये लैप्स बहुत बड़ा ज्यादा लैप्स है। तो ये सब लेके हो सकता है कि ये प्रेसिडेंट रूल की ओर डेवलप हो रहा है, और साथ में कल पीआईएल का भी सुनवाई हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो पीआईएल पे भी डिसीजन किसी तरह का नेगेटिव आता है अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर से जो है लॉ एंड ऑर्डर के लेके कि वहां पे बहुत वीक लॉ एंड ऑर्डर था, तो फिर तो इमीडिएट जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो होती है वो फॉरवर्ड कर देंगे
जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है 356 के लिए मीन्स राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगी। और इससे क्या होगा, अगर जो है सुप्रीम कोर्ट निगेटिव पॉइंट देती है वो जो है ट्रायल पे और लॉ एंड ऑर्डर पे, तो फिर ये स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट आएंगे भी तो उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन इनका निगेटिव रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। तो ऐसा कहा जा सकता है, अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि हो सकता है 1 से 2 दिन में जो है या कल भी जो है प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है पंजाब में, क्योंकि यहाँ पे केवल सिक्योरिटी लैब्स का जो है सिचुएशन नहीं है, इसमें पूरी तरह से कंस्पायरेसी का सिचुएशन चल रहा है कि सारे आदमी कंस्पायरेसी के रूप में थे। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली सीएम का जो पंजाब थे वो नहीं आवे, कोई बात नहीं, लेकिन वहां का डीजीपी भी नहीं थे, वहां का जो है ना चीफ सेक्रेटरी नहीं थे उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साथ में, जबकि प्रोटोकॉल बोलता है कि डीजीपी और जो चीफ सेक्रेटरी वहां पे मौजूद रहने के लिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल दौरा नहीं था, ये ऑफिशियल दौरा था। इन वहां पे जो है ना करोड़ों का वहां पर प्रोजेक्ट का शिलान्यास होना था। तो इस तरह से बहुत ही गंभीर हालत में इनका सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इसको कंस्पायरेसी माना जा सकता है। और हो सकता है कि आजकल में जो है ना या कल तक में भी जो ना प्रेसिडेंट रूल का जो है प्रोक्लेमेशन हो सकता है प्रेसिडेंट की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल सब्सक्राइब ना करना भूलिए, ताकि इस तरह का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन को भी में जो है क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को आप एक्टिव कीजिए, जिससे कि आपको सारा वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।